ठंड का मौसम हो और घर में खाने को कोई मीठा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलकर अपने लिए पंजीरी बनाने जा रहे थे। वो सब आज बहुत खुश थे। मैं लाऊंगी किसान की पत्नी से देसी घी, और मैं लाऊंगा ड्राई फ्रूट्स, बादाम, मूंगफली, किशमिश और अखरोट। और मैं लाऊंगा बेसन। और सूखी लकड़ियाँ कौन लाएगा? सूखी लकड़ियाँ मैं लाऊंगा। और मैं बनाऊंगी पंजीरी। मेरे हाथ की बनी हुई पंजीरी खाकर आप सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर चलो सब मिलकर काम शुरू करते हैं। ऐसे वो सब पक्षी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आज तो किसान की पत्नी घर में नहीं है। अब मैं देसी घी कहाँ से लूँ? कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? हाँ, मैं खेतों में जाती हूँ। किसान की पत्नी जरूर किसान के लिए खाना लेकर खेतों में गई होगी। फिर चिड़िया खेतों में चली जाती है। मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं आपके घर गई थी और आपको घर में ना देखकर मैं यहाँ आ गई। बोलो चिड़िया, आज क्या काम है? माँ जी, थोड़ा सा देसी घी चाहिए। हम सब पक्षी मिलकर पंजीरी बना रहे हैं और आप तो जानती हैं देसी घी के बिना पंजीरी का क्या स्वाद। वो देखो सामने, मेरा पति बैलों से खेतों में काम कर रहा है। मैं देसी घी और शक्कर अपने पति के लिए लाई हूँ। वो मुझे मारेगा अगर मैंने देसी घी आपको दे दिया तो। ये सुनकर किसान भी वहाँ आ जाता है। मैं रोज देसी घी और शक्कर से रोटी खाता हूँ, मगर आज केवल शक्कर से ही खा लूँगा। चिड़िया, आप ये देसी घी ले जाएं और थोड़ी सी पंजीरी हमें भी देकर जाना। जरूर किसान जी, मैं आपको पंजीरी जरूर देकर जाऊंगी। धन्यवाद बोलते हुए चिड़िया देसी घी लेकर वहाँ से चली जाती है। तोता भी ड्राई फ्रूट इकट्ठा कर रहा था। अखरोट ठंडे पहाड़ों पर थे, ये तोता अच्छे से जानता था। और बादाम उसे कहाँ से मिलेंगे उसका भी तोते को पता था। इसलिए तोता अपना काम अच्छे से कर लेता है। कबूतर की ऊंची उड़ान थी। वो ऊंची उड़ान लेता है और जंगल में देखता है कि उसे चने कहाँ से मिलेंगे। वो चने लेता है और घर जाकर अपनी पत्नी को देता है, जो चक्की से उन चनों का बेसन बनाती है। कालू सूखी लकड़ियाँ ले आता है। गोरी अपनी कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और आग जलाती है। सब चीजें कढ़ाई में डाल दी जाती हैं। लाइन में लगे बैठे सब पक्षियों के मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि देसी घी जैसे ही गर्म होता है उसकी खुशबू उन्हें बहुत आकर्षित कर रही थी। हम सब पंजीरी बनाकर इसे आपस में बांट लेंगे। हाँ हाँ, मगर ठंडी होने के बाद रात हम कढ़ाई को खुले आसमान में रखेंगे ताकि पंजीरी अच्छे से ठंडी हो जाए और सुबह बांट लेंगे आपस में। कबूतर खामोश बैठा था। कबूतर, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हो? यार, मैं डर रहा हूँ कि खुले आसमान में रखने से कोई चोर हमारी मेहनत से बनाई हुई पंजीरी चोरी ही ना कर ले। हमारे जंगल में कौन सा कोई चोर रहता है? तुम फजूल में ही टेंशन ले रहे हो। कालू, थोड़ी आग आहिस्ता कर दो। अब मैं बेसन को धीमी आग पर भूनती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में पंजीरी बन जाती है, जो अभी बहुत गर्म थी। अब चले अपने अपने घरों को, सुबह बांट लेंगे पंजीरी। कढ़ाई उठाओ और बाहर पेड़ के ऊपर रख देते हैं। कबूतर तो सोचों में गुम था और कालू और गोरी कढ़ाई उठाकर बाहर खुली हवा में पेड़ पर रख देते हैं और ऊपर से एक कपड़े से ढांप देते हैं। चल कालू, अब आधी रात को बताऊंगी हमें क्या करना है। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। तोता भी घर चला जाता है। चिड़िया, ये गोरी की बच्ची पंजीरी को घर के अंदर भी तो ठंडा होने के लिए रख सकती थी, फिर बाहर ही क्यों? कबूतर, शक न करो गोरी पर। बाहर ठंड ज्यादा है ना, इसलिए बाहर रखी है कढ़ाई गोरी ने। मगर कबूतर गोरी को अच्छे से जानता था, इसलिए कबूतर एक दूसरी कढ़ाई में मिट्टी डालकर पेड़ पर रख देता है और पंजीरी वाली कढ़ाई घर में रख देता है। अब मैं सो सकता हूँ।
फिर कबूतर चिड़िया के घर में ही सो जाता है। आधी रात को गोरी और कालू वहाँ आते हैं। कालू जी, पंजीरी ठंडी हो गई है। तो उठाओ फिर कड़ाही, घर जाकर चाय बनाकर पार्टी करते हैं। और सुबह सबसे ज्यादा वो गंदा कबूतर रोएगा। फिर वो दोनों वो कड़ाही उठाकर भाग जाते हैं। वो ये तो नहीं जानते थे कि पंजीरी वाली कड़ाही तो कबूतर ने घर में रख ली थी। वो तो मिट्टी वाली कड़ाही लेकर जा रहे हैं। सुबह हो जाती है। कालू, चाय बना ली है? जल्दी से कपड़ा हटाओ, मैं चाय लेकर अभी आता हूँ। फिर गोरी कड़ाही से कपड़ा हटाती है। कालू, कालू जल्दी आओ, ये क्या हुआ? कड़ाही में तो मिट्टी है। गोरी रोने लग जाती है। ये जरूर उस गंदे कबूतर का काम है, वो हमारी सारी शैतानियों को समझता है। कबूतर, चिड़िया और तोता मजे से बैठे हुए चाय के साथ पंजीरी खा रहे थे और हंस रहे थे। गोरी और कालू अब चाय और मट्टी का नाश्ता कर रहे होंगे। कबूतर, तुमने बहुत अच्छा सबक दिया है उन दोनों को। फिर गोरी और कालू भी रोते हुए वहाँ आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, थोड़ी सी पंजीरी मिलेगी क्या? जो रात को चुरा कर ले गए थे, क्या वो खत्म हो गई है? फिर ऐसे गोरी और कालू सब दोस्तों के सामने शर्मिंदा होते हैं। ओए कालू, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। कल भोजन मैं लाया था और आज तुम्हारी बारी है। जाते हो या एक लगाऊं मैं तुम्हारे? फिर कालू अपनी पत्नी से डरता हुआ घर से निकलता है। वो तो एक नंबर का आवारा था। उसे क्या पता था कि भोजन कहाँ से मिलेगा। कालू कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। वो किसान के घर में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम करने के हुए थे। घर में कोई न था। घर में कोई भी नहीं है, क्यों ना घर की अच्छे से तलाशी ली जाए, मुझे जरूर यहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा किसान के घर के अंदर चला जाता है। कहाँ है भोजन? मिल गई, मुझे रोटी मिल गई। कालू कौवे को किसान के घर से एक टुकड़ा रोटी का मिल जाता है। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा उठाकर जैसे ही उड़ता है तो ऊपर पड़ी आटे की बाल्टी कालू के ऊपर गिर जाती है और कालू कौवा आटे के नीचे दब जाता है। बहुत मुश्किल से जोर लगाकर कालू कौवा आटे के नीचे से बाहर निकलता है, मगर वो तो सारे का सारा आटे से सफेद हो गया था। सामने लगे शीशे में देखकर कालू को अपना ये रूप बहुत अच्छा लगता है। अब मजा आएगा। ये गोरी भी हर समय मुझे काला काला कहती है, अब हो गया ना मैं चिट्टा, और वो भी पूरे का पूरा। फिर कालू रोटी का टुकड़ा लेकर अपने घर के लिए उड़ता है। कौन हो तुम? हैरान हो गई ना? मैं हूँ कालू, तुम्हारा पति। अरे, तुम इतने सफेद कैसे हो गए हो? ये लो रोटी खाओ, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। गोरी कौवी वो रोटी खा लेती है। क्या तुम्हें मेरा ये रूप अच्छा लगा है? कालू, सच बताऊं तो मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं सफेद होती, मगर सफेद तुम हो गए हो। किसी तरह मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा हो सकता है। कल जब किसान खेतों में जाएगा तो हम फिर से किसान के घर में जाएंगे और तुम नीचे बैठना, मैं वही बाल्टी तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा जो मेरे ऊपर गिरी थी। कालू, सच? क्या मेरा रंग भी सफेद हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है, किसान के घर में कोई भी नहीं होता। बहुत मुश्किल से गोरी रात गुजारती है और फिर दूसरे दिन कालू और गोरी फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। रोज की तरह किसान खेतों में गया हुआ था। कोई भी नहीं है, किसान खेतों में गया हुआ है, चलो अंदर जाते हैं। फिर वो दोनों किसान के घर में चले जाते हैं। कहाँ गई वो बाल्टी? कल तो वो बाल्टी यहीं पड़ी हुई थी। कालू, वो देखो सामने, सफेद रंग तो नहीं मगर लाल रंग की बाल्टी पड़ी हुई है। तो क्या लाल रंग भी तुम्हें पसंद है? काले से तो अच्छा है मेरा रंग लाल ही हो जाए। तो फिर तुम नीचे बैठो और मैं ये बाल्टी तुम्हारे ऊपर गिरा देता हूँ।
फिर गोरी नीचे बैठ जाती है और कालू कौवा वो बाल्टी गोरी के ऊपर गिरा देता है। किसान की पत्नी ने उस बाल्टी में लाल मिर्ची पीस कर रखी हुई थी। जैसे ही लाल मिर्ची गोरी के ऊपर गिरती है, उसकी चोंच और आंखों में मिर्ची चली जाती है। हाय मैं मर गई, कालू मैं मर गई। ये रंग नहीं बल्कि कुछ और है। मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरा शरीर जल रहा है। किसान भी आने वाला होगा। गोरी यहाँ से भागो। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब दूसरे पक्षी कालू और गोरी को लाल और सफेद रंग में देखते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं। कालू और गोरी, ये क्या, तुम्हारा रंग कैसे बदल गया? कबूतर मेरे भाई, ये बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मेरा लाल रंग उतरेगा कैसे? मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। गोरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुमने खुद ही कहा था लाल रंग की बाल्टी गिराने को। तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है, परंतु चिड़िया को भी कुछ समझ नहीं आता कि गोरी की आंखों में जलन क्यों हो रही है। मगर तोता जान जाता है, क्योंकि उसे लाल मिर्ची की खुशबू से पता चल जाता है कि ये तो लाल मिर्ची है। गोरी, ये तो लाल मिर्ची है जो तुम्हारे ऊपर गिरी है। जल्दी से नदी में नहा लो, वरना तुम अंधी हो जाओगी। कुछ सोचे बिना गोरी नदी में छलांग लगा देती है। पीछे ही कालू कौवा भी नदी में कूद जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोते, अगर तुम न आते मैं तो मर ही जाती। काला ही सही, रंग अपना ही अच्छा है। सच कहा कालू, हम फिर कभी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे।